स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको कि एक एडिटोरियल जो है आज का है 16 मई का, आपको बैच में पहले ही दे दिया जाता है। आपका वर्ड मीनिंग भी रहता है, तो आप एक बार वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ करके आप एडिटोरियल को सेल्फ से पढ़िए और पढ़ने के बाद इस वीडियो इस लेक्चर को देखिए, आपको थोड़ा मदद मिलेगा। देखिए आपके लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए एक नया बैच मैंने स्टार्ट किया है 6 से 7:30, जो 10 मई से स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये बिल्कुल रनिंग बैच है। आप जो भी नए बच्चे हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे की और कुछ बातें हैं जो आपके साथ करना जरूरी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एप्लीकेशन जो है इस पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके बैच में ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, ठीक है। ये हमारा कैरियर इंग्लिश अड्डा जो है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद टेलीग्राम है एक हम लोगों का, ठीक है, इंग्लिश विथ डी पांडे करके टेलीग्राम है। तो आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। ये आपका है इंग्लिश विथ डी पांडे, ठीक है, टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश विथ डी पांडे, आप जुड़ जाएं। चलिए आइए बात करते हैं आज के एडिटोरियल में। लिखा है फुल, फुल का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। सर्कल, देखिए सर्कल कहने का मतलब ये होता है कि जहां से आदमी चलता है फिर पूरी तरह से वैसे हो जाता है, इसी का है मतलब पूर्ण रूप से एक पहले के जैसे स्थिति को फिर के जैसे स्थिति से बताने की कोशिश किया, ठीक है। अब लिखा है ऑन कटिंग, देखिए कट का मतलब होता है कमी लाना, फ्यूल टैक्सेस, क्लियर। मतलब ये कहा गया है कि पूरी तरह से देखा जाए तो ईंधन में जो फ्यूल में, फ्यूल मतलब जैसे आपका पेट्रोल में, ठीक है, खास करके पेट्रोल और डीजल की बात ही कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल में जो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, उसमें क्या की बात की गई है, कटिंग, कटौती करने की बात कही गई है, ठीक है। यानी फुल सर्कल ऑन कटिंग फ्यूल टैक्सेस। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट है मैंने उसे रेड कलर से अंडरलाइन किया है, आप भी पहचानिए सब्जेक्ट कौन है। देखिए कटिंग फ्यूल टैक्सेस से पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे रियल में सब्जेक्ट कटिंग का काम किया है, क्योंकि अगर फ्यूल टैक्सेस रहता तो आर होता। तो कह रहा है जो कमी आई है ईंधनों के कर में, टैक्स मतलब कर में, इज मस्ट, वह एक आवश्यक है, वह एक जरूरी है। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो यह ईंधन के टैक्स में कमी आना एक अवश्य ही इस बात को सुनिश्चित करता है ओवरऑल, कि पूरी तरह से, ओवरऑल मतलब पूरी तरह से, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये जो हमारा बृहद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ये मैक्रो है, ठीक है। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है वो कैसी स्थिति में है, स्टेबिलिटी की स्थिति में है। मतलब ईंधन के लगने वाले टैक्स में कमी होना एक बहुत ही जरूरी है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, ओवरऑल पूरी तरह से हमारे इस व्यापक स्टेबिलिटी को लेकर के अर्थव्यवस्था में। तो एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इंश्योर वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, सुनिश्चित करना। एक और वर्ड आता है एश्योर, आता है ASSURE, इसका मतलब होता है भरोसा दिलाना। और एक होता है इंश्योर INSURE, इसका अर्थ होता है बीमा कराना, याद रखिएगा, तीनों पेपर में आता है, क्लियर है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता होता है। मैक्रो है, मैक्रो का अपोजिट माइक्रो होता है। आप जीरोक्स या फोटोकॉपी कराते होंगे, देखोगे कभी माइक्रो कराते हैं, छोटे छोटे चीजों को माइक्रो कहते हैं, उसका बढ़त बृहद रूप को मैक्रो कहा जाता है। अब यहाँ से देखा जाए तो आपका स्टार्ट होता है एडिटोरियल का लाइन एज, एज का मतलब होता है जैसा कि, ये कंजंक्शन है। द रूलिंग, रूलिंग उसे कहा जाता है जिसकी अभी जिस पार्टी की सरकार है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कह रहा है जैसा कि ये जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, मार्क्स, मार्क्स मतलब इस बात का चिन्ह लगाना, इस बात का पहचान करना, यहाँ पे वर्ब का काम किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो मार्क्स वर्ब सिंगुलर है, ठीक है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को मार्क्स किया, इस बात को संकेत बताया। द 8th, देखिए 8वां एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ रहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, यानी केंद्र में हमारे मोदी जी का ये 8वां साल बीत रहा है सरकार का। अब आगे कह रहा है कि रिटेल, रिटेल मतलब होता है खुदरा,
इन्फ्लेशन जो महंगाई है हैज एक्सेलरेटेड। अब देखिए एक्सेलरेट का मतलब जानते हैं आप, पहले से और अधिक हो जाना। तो भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब इस बात को पहचान हुआ है कि मोदी जी की सरकार का आए हुए 8 साल हुआ, और इस 8 साल में खुदरा बाजार में रिटेल इन्फ्लेशन में, ठीक है, महंगाई बढ़ा है, खुदरा महंगाई एक्सेलरेट हुआ है, बढ़ा है। क्लोज टू, देखिए क्लोज के साथ हमेशा टू होता है, और बढ़ करके 8.3% तक पहुंच गया है। और ये लास्ट बार मई में देखा गया था, ठीक है, 2014 में। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आए हुए 8वीं वर्षगांठ की बात की गई, और कहा गया कि इनके 8 साल आए हुए। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो खुदरा बाजार में जो महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा बाजार, ठीक है, रिटेल स्तर से जो रिटेलर होते हैं, देखे होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक रिटेलर होता है, तो महंगाई क्या किया है, बढ़ा है, और बढ़ के कितना हुआ है, 8.3% तक ले गया है। अब कह रहा है वेन, वेन का मतलब हुआ जब, यहाँ पे वेन एक कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है कि जब मिस्टर मोदी, ये सब्जेक्ट है। एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है पद ग्रहण करना। जैसे कोई भी आदमी किसी पद पर आके सवार होता है, बैठता है, तो एज्यूम कहते हैं। तो कह रहा है जब मोदी जी एज्यूम किए थे ऑफिस, यानी जब वो पीएमओ आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, इन द, अब कह रहा है लास्ट, अब कह रहा है यहाँ पे कि जब मोदी जी एज्यूम किए ऑफिस अपने कार्यालय में, इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, ऑफ द मंथ, यानी इसी मई महीने के पिछले सप्ताह जब अपने ऑफिस में गए, अपने इस चीज को एज्यूम किया, तो लिखा है फॉर अ गवर्नमेंट, तो एक सरकार के लिए, ठीक है, दैट प्राइडेड, प्राइड का मतलब होता है अपने आप पे गर्व होना। तो भाई किसी भी सरकार के लिए अपने आप पे गर्व हो रहा है, इटसेल्फ, स्वयं खुद से, ऑन इट्स इन्फ्लेशन, इस चीज के महंगाई को लेकर। टैमिंग, टैमिंग का मतलब अगर देखा जाए तो कम करना होता है, टैमिंग का कम करना, यानी मोदी जी की सरकार को अपने आप पे ऐसा गर्व होता है कि उन्होंने महंगाई को क्या कम किया है। सक्सेजेज, और महंगाई कम करने में वो सफल भी रहे थे इन द फर्स्ट 5 ईयर, जब वो 2000 मतलब जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, वहां से लेकर 5 सालों तक वो महंगाई पर नियंत्रण रखे भी थे। ठीक है, तो मोदी जी, ये कहा जा रहा है कि पिछले मंथ अपने जब कार्यालय में आए, उन्होंने अपनी स्थिति को देखा, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई महंगाई में कमी लाए थे वो, जब शुरुआत के 5 साल तक प्रधानमंत्री पद पर थे उस समय। अब है एक कॉम्बिनेशन, आखिर क्या बात हो गई कि पिछले 5 सालों में पहली बार जब जीते थे तो महंगाई कम था, आखिर ये महंगाई बढ़ा कैसे इस बार, तो लिखा है अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब मिला हुआ, फैक्टर, तथ्य हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है। पहला कोविड-19 पैंडेमिक, महंगाई बढ़ने का पहला कारण है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी। दूसरा महंगाई बढ़ने का कारण है हाई क्रूड ऑयल प्राइसेज, कच्चे तेलों का दाम बढ़ जाना, ठीक है, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को। एंड नाउ द वार, और एक और कारण है, यह एक लड़ाई, जो लड़ाई कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। तो ये तीनों कारण हो गया, तो ये तीनों मिलकर पुलडल हो गया, तो देखिए हैव आया है, हैव क्रिएटेड, ये तीनों के तीनों ने, ठीक है, एक बना दिया है, क्रिएट कर दिया है अ परफेक्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब असंतुलन कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, असंतुलन, महंगाई। तो ये तीनों चीजों के कारण, ठीक है, भारत की बाजार में या विश्व के बाजार में महंगाई आ गया है। क्लियर है? अब कह रहा है दैट, अब कह रहा है ये जो सब चीज हुआ है, दैट सेंट, सेंट मतलब होता है भेजना, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कह रहे सारे के सारे जो है सीपीआई आधारित है, लिखा है बेस्ड, आधारित है, इन्फ्लेशन, महंगाई, रेसिंग, अब कह रहा है कि महंगाई एकदम रेस में चल रहा है, मतलब एकदम बढ़ रहा है। और कह रहा है 95 मंथ हाई, मतलब पिछले से लेके अभी तक 95 महीने की बात किया जाए। क्लियर? तो 95 महीने की बात करें तो शुरू के 5 साल रहे होंगे 60 महीने, और उसके बाद आपके 35 महीने, तो ये 95 महीने में 7.79% देखा गया था अप्रैल में, बढ़ता हुआ नजर आया था। आगे कह फूड एंड फ्यूल, आपका वो भोजन, जैसे हम भोजन करते हैं, और फ्यूल, ईंधन, ये दोनों वर, ये दोनों के दोनों बिगेस्ट, सबसे बहुत बड़ा, देखिए बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव में द लगता है, तो ये दोनों के दोनों सबसे बड़ा कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब एक तरह से दोषी है, ठीक है,
फैनिंग, फैनिंग मतलब होता है बढ़ाने में, कोई चीज है ना वो और भी बढ़ा दे रहा है तो ये होगा फैनिंग, और बदतर बनाने में महंगाई को। लास्ट मंथ, पिछले महीना। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब उग्र तरीके से, खराब तरीके से। पेस, पेस मतलब गति बढ़ा दिया। ऑफ प्राइस, मूल्यों का गेन, मतलब कह रहा है कि भोजन और ये जो तेल वाली चीज है, ये सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए तो दोषी माना जाता है। महंगाई को पिछले महीना देखा गया है बढ़ाने में। दैट सिम, और ऐसा मालूम पड़ता है। अनबेटिंग, अनबेटिंग मतलब हमेशा एक जैसा रहना, ठीक है, मतलब ये लगता है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन, वर्ष देखिए भोजन की महंगाई। एज मेजर, जैसा कि मापा जाता है, मेजर मतलब होता है मापना। बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अच्छा भोजन में महंगाई होगा तो कौन मापेगा, तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इस बात को मापता है। और जब वो मापा तो उसके मापन से बात पता चला क्विकेंड, क्विकेंड मतलब होता है तेजी से बढ़ना, कि भोजन में भी महंगाई तेजी से बढ़ा है। और 17 मंथ हाई, पिछले 17 महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई रहा, 8.38% रहा लास्ट मंथ, पिछले महीने। अब कह रहे और साथ साथ रूरल, ग्रामीण स्तर पर, रूरल मतलब ग्रामीण स्तर पर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, जो उपभोक्ताओं का अनुभव रहा कि महंगाई 8.5%। ये देखिए मतलब गांव में महंगाई ज्यादा है, क्योंकि शहर से बाजार से, मार्केट से बाजार, शहर के बाजारों से अगर गांव तक पहुंचता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो कह रहे गांव में 8.5% तक देखा गया। अब पेस, पेस का मतलब रफ्तार या गति, तो ये जो महंगाई की गति है दैट वाज 41 बेसिस पॉइंट, मतलब इसको बताया गया कि 4 एक पॉइंट दिया गया, फास्टर, ये तेजी रहा, देन दैट एक्सपेरिमेंट, देखिए जो भी एक्सपीरियंस अनुभव किया गया बाय देयर अर्बन काउंटर पार्ट। देखिए काउंटर पार्ट मतलब होता है समकक्ष, यानी देखिए अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। तो शहर के मुताबिक गांव में महंगाई ज्यादा दिखा, और ये कितना दिखा, तो 0.41% ज्यादा दिखा। ठीक है, ये लेखक ने कहा। तो काफी अच्छे से पढ़िएगा, बहुत छोटा एडिटोरियल था, कोई बहुत टफ नहीं था। आप एक बार दो बार पढ़िएगा। धन्यवाद।